हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राल सुसंधी एकेडमी। देखिए बीपीएससी टीआरई 3.0 के आवेदन लिए जा रहे हैं। तो स्टूडेंटों के मन में संशय बना हुआ है कि जो 3 अटैम्प्ट है, क्योंकि जो नोटिफिकेशन आया उसमें बिल्कुल क्लियर किया गया है कि जो शिक्षक भर्ती है उसमें 3 बार ही आप आवेदन कर सकते हैं। तो 3 अटैम्प्ट किस प्रकार से काउंट होंगे? जिन अभ्यर्थियों ने 2 बार परीक्षा दे ली है तो वो अभ्यर्थी हैं, वो तीसरी बार इस बार अगर उनकी प्रिपरेशन नहीं है तो वो एग्जाम दें या बीपीएससी टीआरई 4.0 का इंतजार करें। ऐसे अभ्यर्थी भी हैं कुछ जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया, आवेदन किया था, तो क्या उनका अटेम्प्ट काउंट होगा? क्या 5 अटेम्प्ट मिलने की संभावना है? भविष्य में जाके क्या 5 अटेम्प्ट हो सकते हैं? इन सभी बातों का यहाँ पर डिटेल में आपको हम यहाँ पर सभी जानकारी उपलब्ध कराएंगे। तो चलिए वीडियो को आप अंत तक देखें। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए एक एक करके इन सभी बातों को हम आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहले इसे न्यूज को देख लेते हैं। शिक्षक भर्ती में 3 ही मौके, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी क्लियर है, 3 ही मौके मिलेंगे। जो 2 बार शामिल हो चुके हैं वे सोच समझकर आवेदन करें, यानी उनका ये लास्ट अटेम्प्ट है। इसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पे देखते हैं किस प्रकार से अटेम्प्ट काउंट होंगे, वो भी हम आपको बताएंगे। पहले जो न्यूज है उसे देख लेते हैं। बीपीएससी शिक्षक भर्ती में शामिल होने के लिए अभी अभ्यर्थियों को 3 चांस ही मिलेंगे, आगे सरकार इसे बढ़ा सकती है। ऐसे में सोच समझकर आवेदन करें। यह ध्यान देने की बात है कि एक बार के विज्ञापन के तहत 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10 और 11 से 12वीं तक के फॉर्म भरने पर एक अटेम्प्ट ही माना जाएगा। यानी कि अटेम्प्ट है वो अटेम्प्ट आपके किस प्रकार से काउंट होंगे कि जो अटेम्प्ट है वो आपका ऐसा नहीं है कि आपने आवेदन किया 1 to 5 में और फिर कर दिया 6 to 8 में तो वो 2 अटेम्प्ट हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। 1 to 5 प्रत्येक कैटेगरी के लिए 1 to 5 है, तो 1 to 5 के लिए आपको अगर आपने एक बार आवेदन किया, दोबारा आवेदन किया, तिबारा आवेदन किया, यानी तीनों शिक्षक भर्तियों में टीआरई 1.0, टीआरई 2.0, टीआरई 3.0, एक श्रेणी के लिए आपको 3 मौके मिलेंगे। ऐसे 6 to 8 के लिए है। 6 to 8 में अगर आपने एक बार आवेदन कर दिया, 2 बार आवेदन कर दिया, तीसरी बार आवेदन कर दिया, तब आपके वो 3 अटेम्प्ट काउंट होंगे। ऐसा नहीं है कि 1 to 5 में आवेदन कर दिया आपने, 9th और 10th में आवेदन किया तो 1 to 5 और 9th और 10th मिला के, या 6 to 8 और 9th और 10th मिला के वो आपके 2 अटेम्प्ट हो जाएंगे। नहीं, प्रत्येक कैटेगरी के लिए आपको अगर आवेदन करेंगे तो वो एक अटेम्प्ट ही काउंट होगा। देखिए यहाँ पर भी जो अटेम्प्ट है उसके काउंट के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है कि अभ्यर्थी एक श्रेणी की परीक्षा में अधिकतम 3 बार ही शामिल हो सकते हैं। एक श्रेणी का मतलब वही है वर्ग। 6 to 8 का वर्ग है तो 6 to 8 में आप 3 बार एग्जाम दे सकते हैं। 9th और 10th का वर्ग है तो 9th और 10th में आप 3 बार एग्जाम दे सकते हैं। 11th और 12th का वर्ग है तो 11th और 12th में आप 3 बार एग्जाम दे सकते हैं। 1 to 5 का वर्ग है तो 1 to 5 में आप 3 बार एग्जाम दे सकते हैं। यानी अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग, अलग अलग श्रेणी के अकॉर्डिंग आपको 3 बार मौका मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने टीआरई 1.0 एंड टीआरई 1.0 एंड टीआरई 2.0 में सम्मिलित हो गए, उनका ये तीसरा मौका है। तो ऐसे अभ्यर्थी जिनका ये तीसरा मौका है, जो 2 बार एग्जाम दे चुके हैं। देखिए अभ्यर्थी लगातार सोशल मीडिया और विभिन्न माध्यमों के जरिए से सरकार से मांग कर रहे हैं कि इसमें 5 अटेम्प्ट किए जाए और 5 अटेम्प्ट आपने देखा होगा, अभी न्यूज़पेपर में भी बताया था कि मौका मिलने की संभावना है। लेकिन बीपीएससी आयोग ने अपने स्पष्ट क्लियर कर दिया है कि जो अभी हमें 3 अटेम्प्ट के लिए बोला गया तो हम 3 अटेम्प्ट ही देंगे। अटेम्प्ट बढ़ाने का जो भी प्रक्रिया है या जो 5 मौके देने का जो प्रोसेस है वो शिक्षा विभाग के जरिए से, यानी बिहार सरकार करेगी, उसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि अभी जो वर्तमान में प्रक्रियाधीन है उसके अकॉर्डिंग 3 ही अटेम्प्ट हैं। तो उस हिसाब से आप सोच समझ कर आवेदन करें कि अभी अभ्यर्थियों की मांगे, हो भी सकता है चांस बहुत ज़्यादा है कि 5 अटेम्प्ट हो जाएं, लेकिन प्रेजेंट में आपके 3 ही अटेम्प्ट हैं। तो जब आप आवेदन कर रहे हैं, यदि आपका ये अंतिम मौका है, आप अगर किसी भी श्रेणी में, किसी भी वर्ग में अगर 2 बार आवेदन कर चुके हैं और आप तीसरी बार आवेदन कर रहे हैं तो सोच समझ के आवेदन करें। अगर आपकी तैयारी सही तरीके से तो आप आवेदन करें बेझिझक होकर। लेकिन अगर आपकी तैयारी आपको नहीं लग रही है कि सही तरीके से नहीं है तो टीआरई 4.0 जो कि अगस्त में होने जा रही है वो भी एक बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी, तो आप उसमें भी मौका देख सकते हैं। और हो सकता है कि सरकार मौका बढ़ा दे, 5 मौका भी कर दे। तो ये भविष्य के गर्त में है कि 5 मौके मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। यहाँ तक हम आपको बताएं 5 मौके मिलने की बहुत ज़्यादा प्रबल संभावना है। तो आप अपने हिसाब से, अपने विवेक के अनुसार ये देख सकते हैं अगर आपका ये अंतिम मौका है तो। अब एक लास्ट क्वेश्चन ये अभ्यर्थियों का कि जो जैसे अगर आवेदन किया उन्होंने और उन्होंने परीक्षा नहीं दी तो क्या वो अटेम्प्ट काउंट होगा कि नहीं होगा? चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए
ये जो नोटिस था ये बिहार सरकार ने ही अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निकाला था जो कि सेवाओं में जो पहले से कार्यरत हैं उनके लिए। तो यहाँ पे बताया था उन्होंने कि इस प्रकार उपयुक्त वर्णित तथ्यों से स्वतः स्पष्ट है कि प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु तो अवसरों की गिनती वास्तविक रूप से परीक्षा में सम्मिलित होने पर ही मानी जाएगी। यानी इस नोटिस के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर क्लियर है कि जो काउंट होगा वो आपका, अगर आपने आवेदन कर दिया तो उससे काउंट नहीं होगा। आप अगर परीक्षा में सम्मिलित होते हैं तब आपका आवेदन तब आपका जो अटेम्प्ट है वो काउंट होगा। अगर आपने आवेदन किया किसी कारणवश अपने हेल्थ इशू या अन्य कारणवश अगर आप एग्जाम देने नहीं गए तो वो आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। इस नोटिस के अकॉर्डिंग तो यही क्लियर है। बीपीएससी टीआरई 3.0 में आप आवेदन करने जा रहे हैं तो आवेदन में किसी प्रकार की आपसे एरर नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 3.0 में आपको पता है टीआरई 1.0 एंड टीआरई 2.0 जो आवेदन लिए गए तो समय समय पर बीपीएससी चेयरमैन है उन्होंने अपनी गाइडलाइन जारी करते गए थे। इस बार उन्होंने बीपीएससी टीआरई 3.0 में नोटिफिकेशन में ही सब कुछ पहले से क्लियर कर दिया है कि आपको आवेदन किस प्रकार से भरना है, किस प्रकार से आपको जो उसमें फॉर्म फिलिंग करनी है तो उसमें डिटेल्स किस तरीके से भरनी है। जैसे सीटेट में आपका मार्कशीट लगना है या आपका सर्टिफिकेट लगना है, सीटेट में सीरियल नंबर में क्या भरना है आपको, और जो एस्टेट की डिटेल है वो किस प्रकार से आपको भरनी है, इन सभी का इस बार बीपीएससी टीआरई 3.0 में पहले से उन्होंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्लियर कर दिया। उससे संबंधित वीडियो हमने बना दिया है, तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा हो तो चैनल पर वो वीडियो डला हुआ है, वो वीडियो आप वहाँ से देख सकते हैं। और अन्यथा की स्थिति में हम आपको यहाँ पर जो इस वीडियो होगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक अवेलेबल करा देंगे, तो उस वीडियो को आप देख लें, उसी के बाद आवेदन करें, क्योंकि यहाँ पर आप किसी भी स्तर पर एडिटिंग नहीं कर सकते हैं, करेक्शन नहीं कर सकते हैं। यदि आपका फॉर्म गलत हो जाता है, आपसे किसी प्रकार की त्रुटि हो जाती है तो आपको दोबारा से वो आपकी फीस चली जाएगी। केवल आप रजिस्ट्रेशन तक उसमें दोबारा से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं फीस से पहले तक, और अन्यथा की स्थिति में अगर आपने फीस काट दी है तो वो आपकी फीस चली जाएगी। फिर दोबारा से आपको वो फॉर्म कैंसिल करना होगा। उसके बाद में आपको पुनः उसी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से दोबारा से लॉगिन करके न्यू एक फॉर्म भरना होगा। तो इस प्रकार की समस्याओं से बचने के लिए आप वो वीडियो डला हुआ है उस वीडियो पर देख लें, पहले जो भी डिटेल है उन सभी डिटेल को अच्छी तरीके से फिल करें। और एक बात और है, आप फॉर्म भरने के लिए अंतिम तिथि तक न बैठे रहें, क्योंकि लास्ट में जाके सर्वर डाउन हो जाता है। बीपीएससी ने क्लियर किया है कि इंटरनेट इत्यादि की प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आप पहले से ही फॉर्म भर लें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, एवं बीपीएससी टीआरई 3.0 की विभिन्न अपडेट आपको समय से उपलब्ध होती रहे, तथा बीपीएससी टीआरई 3.0 की अच्छी से तैयारी करने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।